कर लो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। और आशा जी, दिवाकर, दिव्या, काव्या जैन, दिल्ली। आप बाहर होते चलें, सभी लोग जिनके क्रम होते जाते हैं सभी को मौका मिले। आशा जी जैन, दिवाकर, दिव्या जी जैन, काला जी जैन, दिल्ली शाहदरा, आप भी 2 व्यक्ति आए, आचार्य भगवान के चरणों में श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीफल देते जाएं। सुदर्शन जैन, कौशल, आलेख, आयुषी, सुलेखा, सिवनी, आप भी आए, आचार्य भगवान के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती सुलेखा जैन, जिनेंद्र जैन, धमतरी, आपने पावन चातुर्मास वर्षा योग 2023 के लिए आचार्य श्री विद्यासागर कलश हेतु 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाते चले, अनुमोदना करते चले और आप आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। निर्मल जी जैन, चंदा, राहुल, रश्मि जैन, आप भी आए, भीलवाड़ा राजस्थान से, आपने चातुर्मास कलश में 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। श्रीमती हेमलता काला, कोलकाता, आपने सहस्कूट की एक मूर्ति छत्र चंवर महामंडल के लिए 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। श्रीमती प्रमिला विकास, राजीव, मधु, प्रियंका विकास, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ललितपुर, आपने चातुर्मास कलश की 2,01,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। आनंद कुमार जी भिलाई, आपने आचार्य विद्यासागर कलश हेतु 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। भिलाई के आनंद भैया, आपका भी स्वागत है, आप भी आए, आप मेरे तरफ देखो। अजय से शुभम समकित, अरिहंत मेडिकल, मुजफ्फरनगर, आपने आचार्य विद्यासागर कलश हेतु 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। वैभव जैन, सतीश जैन, रामलीला मैदान, कविनगर, गाजियाबाद, आपने 5 लाख रुपए की कलश की स्वीकृति दी है। श्रीफल भेंट करते चले जिनके नामों की स्वीकृति है। भव्यलाल, कैलाश चंद जी, डाबरा, विजयनगर, आपने भी 2,01,000 रुपए की कलश की स्वीकृति दी है। एक हाथ फ्री रखो। सतीश कुमार, अशोक, रमेश, राजेश जी, नीरज जी, हरसौर, भौरीलाल जी, कैलाश जी, विजयनगर जी, काला, आसाम, आपने आचार्य विद्यासागर हेतु 5 लाख रुपए के कलश की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना, आपसे निवेदन, शीघ्रता से बाहर होते चलें, चलिए श्री सतीश कुमार, अशोक, शरद, नीरज, घनसौर, आपने एक कलश के लिए 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। सवाई सिंह श्री अशोक, निकलते चलने, खड़े नहीं रहना है। कुमार जी, पीयूष जी, कुमार जी, श्रीमती रेखा, पुष्पा, रेखा बैग परिवार, भाटापारा, आपने 2,01,000 के कलश की स्वीकृति दी है। रिंकी, ऋषि, समृद्धि, पुणे, आपने चातुर्मास कलश के लिए 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आलोक जी सेठी, जूही सेठी, हैदराबाद, आपने सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में दान में दी है। प्रकाश चंद, संजय कुमार, संदीप कुमार, अमित कुमार, राजनांदगांव, 2 लाख के कलश की चातुर्मास की स्वीकृति दी है। श्रीमती शैला देवी दोषी, अशोक दोषी, दादर, मुंबई से, चातुर्मास कलश से 2,01,000 रुपए की स्वीकृति। प्रियंक जैन, शुभांकी जैन, बिलासपुर, 2,01,000 रुपए की स्वीकृति। प्रियंक जैन, शुभांगी जैन, बिलासपुर, आपने एक कलश के लिए 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। सुशील कुमार, अभिषेक कुमार, सोनीपत, हरियाणा, आपने 5 कलश की स्वीकृति दी है। आप मेरे पास आ जाइए, नाम बताइए। कैलेंद्र जी जैन, अजय जी जैन, उपेंद्र जी जैन, बेरिंग वाले कोटा, आपने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कलश के लिए 21 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। कैलेंद्र जी जैन, निर्मल कुमार जी, कोटा, माफ करिए, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, उनका पहले से लिखा नहीं सकता, आचार्य शांति सागर जी महाराज कलश का सौभाग्य आपने प्राप्त किया है। और उसके पश्चात हम आमंत्रित करें निर्मल जी, कोटा, आप आए, आपने भी आचार्य श्री शांति सागर कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है, आप भी आए। निर्मल जी, सारांश जी, कोटा, तलमंडी, हसौरा परिवार, आपने 21 लाख रुपए के कलश की स्वीकृति दी है। हम सभी तलवंडी, कोटा,
और श्रीमती उषा जी अनिल जी जैन, आपने 5 कलश के माध्यम से आचार्य विद्यासागर जी महाराज कलश के स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। और बड़ी खुशी की बात है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी राशि तुरंत जमा कर दी है। अनुकरणीय है, उनके सम्मान में तालियां बजाइए। इसकी स्वीकृति प्रदान की है, तालियां बजाकर अनुमोदना। और राशि भी तुरंत जमा कर दी है, दान की अनुमोदना। देखिए हमारे पंच कल्याणक के दो माता पिता बनने का सौभाग्य और तुरंत दान महाकल्याण, ऐसे कलश का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। कार्यालय में आप जमा करवा दें, उसकी रसीद ले लें। श्यांश जैन जी अजमेर, आपने आचार्य विद्यासागर कलश हेतु 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। प्रकाश जी जैन ठोरा कोटा, आपने 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। अजय जी जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप 21। अजय जी जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने 21 कलश की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। चलिए हम सभी किशोर भैया और विनोद भैया, विनोद बरजात्या जी और टिब्बू भैया जी, सवाई सिंघई, किशोर भैया परिवार, सरला भाभी, नितिन, निशांत, आपने 11 कलश की स्वीकृति चातुर्मास कलश के लिए दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए हमारे चंदगिरी के अध्यक्ष आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के कलश के हेतु 21 कलश की स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना। सरला भाभी, नितिन, निशान और सोनल, आप सभी से निवेदन, संयुक्त रूप से पूरा परिवार आए। मनोज भी संयुक्त रूप से आ जाएं। आचार्य भगवान के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त। एक दो। और जय श्री आयल मिल बाबूलाल जी, सुरेश चंद जी, टिब्बू भैया जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, अभी के स्वागताध्यक्ष हैं, आपके परिवार की ओर से चातुर्मास कलश हेतु आपने 11 कलश की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दे टिब्बू भैया के लिए। नेवरा, आपने 5 लाख रुपए की स्वीकृति कलश के माध्यम से दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। और जिनको अब नाम लिखाना है कार्यालय में लिखा दें। दोपहर में सबके नामों की घोषणा होगी। सबके दान की एक बार जोरदार तालियां बजाकर अनुमोदना। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। और हम सभी आचार्य भगवान की पूजन की ओर चलते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। और श्रीमन सेठ विनोद जी और श्री विनोद बरजात्या जी तीनों स्थापना के लिए सामने आ जाएं। और पप्पू भैया जैन को आपने कितने सुंदर आकर्षक मंच पावन चातुर्मास के योग के समारोह के लिए बनाए। इनके सम्मान में तालियां। आपने 11 कलश की स्वीकृति चातुर्मास के लिए दी। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हेलो चलिए स्थापना। बोलिए संत शिरोमणि मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है। गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। चांदनी चांद बिना जैसे नामुमकिन है। चांदनी चांद बिना जैसे नामुमकिन है। मेरी हर एक सांस अधूरी तुम बिन है। मैं दीवानों सा तेरे दर आता हूँ। मैं दीवानों सा तेरे दर आता हूँ। भगवन का दर्शन मैं तुझ में पाता हूँ। चांदनी चांद बिना जैसे नामुमकिन है। मेरी हर एक सांस अधूरी तुम बिन है। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इन्हें बुलाया है। चंदन शम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री
श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, बिन पानी के नाव के रहा है, बिन पानी के नाव के रहा है, बाबा किस्मत से ज्यादा दे रहा है, बाबा किस्मत से ज्यादा दे रहा है। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय पर प्राप्त आय अक्षतान निर्पामिति इन विषय हृदय में लाया ओम हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। एक हो या हजारों हो, दुख यहाँ पे टलते हैं, ओ एक हो या हजारों हो, दुख यहाँ पे टलते हैं, ठोकर जिसने खाई वो यहाँ संभलते हैं, ठोकर जिसने खाई वो यहाँ संभलते हैं। गुरु शरण चले आना जब कुछ न समझ आए, गुरु शरण चले आना, हाँ 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 जब कुछ न समझ आए, गुरु शरण चले आना। जब बात सितम ढाए, गुरु शरण चले आना, जब कुछ ना समझ आए, गुरु शरण चले आना। विष सुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अतिभक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया, नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार बस पछताना, यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। चांद से सुंदर मुखड़ा जिनका, नैन जैसे है सागर, चांद से सुंदर मुखड़ा जिनका, नैन जैसे है सागर, सागर। चांद से सुंदर मुखड़ा जिनका, नैन जैसे है सागर, वो तो कोई और नहीं है, वो गुरु विद्यासागर। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था, शुभ अशुभ कर्म सब चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। देना चाहे कुबेर का धन, न देना चाहे कुबेर का धन, मगर सलीका सहूर देना, उठा के सर जी सकूं जहां में, बस इतनी शिक्षा जरूर देना, उठा के सर जी सकूं जहां में, बस इतनी शिक्षा जरूर देना। न देना चाहे कुबेर का धन, मगर सलीका सहूर देना, उठा के सर जी सकूं जहां में, बस इतनी शिक्षा जरूर दे। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला, मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। तुम बनाए रखना सभी को
मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। गुरुवर इतने कृपा गुरुवर तुम बनाए रखना, इतने कृपा गुरुवर तुम बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्पण प्राप्ताय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आषाढ़ शुद्धि चतुर्दशी का यह दिन है। जहाँ जहाँ भी श्रमण संघ, आलिका संघ, ये सारे किसी एक ही स्थान पर रहने का 4 मास तक या दिवाली तक संकल्प करते हैं। योग से चंद्रगिरी पर यह अपना भी किंतु सभी लोग चातुर्मास के लिए मांग कर रहे हैं और वैसे ही एक अधिक मास इस साल आ गया है। तो हम 4 माह कर लें क्या 5 माह कर लें? अधिक मास तो एक ही आ जाता है। तो यह छत्तीसगढ़ में होनहार क्षेत्र अपने धीमी गति से सही आगे बढ़ता जा रहा है। गति तो है लेकिन धीमी गति है। जहाँ पर अध्यक्ष जी किशोर हैं तो इसको अवश्य गति और ज़्यादा देंगे। जल्दी जल्दी शुभस्य शीघ्रम वाली बात है, क्योंकि समय समय पर हर वस्तु का महत्व मूल्य बढ़ता जा रहा है। करना तो आपको है, चलना तो आपको है। हम अवश्य आशीर्वाद देते हैं। हमें तो कहीं भी रुकना है। आचार्य महाराज ने ऐसा ही बन गया भाव आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने प्रतिवर्ष हमारे निमित्त से, यानी उन्होंने जहाँ कहीं भी चातुर्मास हो 108 अपना कलश का स्थापन करने के लिए दे दिया है। जहाँ कहीं भी हो
योग से चंद्रगिरी मिला, तो चंद्रगिरी हमारे तरफ हेलो 108 हमारे नाम लगा देना इसमें। हेलो ठीक है ना? आप लोग भी 108 लगा रहे हैं, तो गुरु जी ने तो पहले से ही हमें लगा करके दे दिया है। अब लोग भूल करके कभी कभी 1008 बोलते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ मैं अभी नहीं हूँ, अवश्य बनना चाहता हूँ। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। सबको ये भावना भाना चाहिए, हे भगवान, किंतु यह रास्ता या विधि है, 108 बन करके ही 1008 बनेगा। इसलिए हम इस कलश को बहुत सुरक्षित रखते हैं, कहीं किसी प्रकार से कोई गड़बड़ न हो, और आगे के लिए जो शेष पथ है, साध्य है, वह अपने जीवन में करते रहें। यदि यह पथ हमारा सम्यक दर्शन के साथ रहेगा, असंयम दशा में जाने के उपरांत भी यह पथ हमारे लिए उसी मोक्ष मार्ग तक ले जाने वाला है। ऐसा पवित्र धर्म, अहिंसा धर्म आज विश्व में योग से फैलता जा रहा है। सभी लोग ये भयंकर आपदाएं, संकट, भूकंप, तूफान आदि आदि आ रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि इसमें हम अहिंसा के पालन करने से ही बच सकते हैं, अथवा और कोई भी रास्ता नहीं है। कुछ 3-4 या 4-5 वर्ष की बात पहले की हो सकती है, नेपाल में एक भूकंप आया। उससे पूर्व में उन्होंने एक साथ 1 लाख गोवंश का वध किया था। उसके हाथों हाथ ही यह भूकंप हुआ था। शोध करने से ये ज्ञात हुआ है, इन जीवों के जो निरपराध जीव हैं, उनके लिए इस प्रकार यदि वर किया जाता है, उसकी वेदना के कारण ही धरती पर यह विप्लव हो जाता है। तो हाथों हाथ वहाँ पर लगता है, क्योंकि एक वेदना समुद्घात होता है, तो उसका परिणाम यही बताया है। इसलिए हमें ऐसी वेदना को भी स्वीकारना नहीं, या उसके योग कोई कार्य भी ऐसा नहीं करना है जो हमारे निमित्त से धरती पर संकट आ जाए, प्राणियों को आहत होना पड़े। इसको दयामय धर्म को ही एकमात्र शरण मान करके चलना चाहिए। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उन लोगों ने अपने जीवन में इसको स्थान बहुत पवित्र उच्च स्थान मान करके अपने जीवन में उन्होंने स्थान दिया था, और बताया था कि यदि संकट से मुक्त होना चाहते हो, यहाँ के संकट भी, आगे के भी संकट जो कोई भी हैं, वो सारे के सारे इसी से मिटने वाले हैं। ऐसा यहाँ दयामय धर्म ही मूल है। पाप मूल अभिमान कहा गया है। हम बिना प्रयोजन का उसका कुछ है ही नहीं, अर्थ ही नहीं है, अभिमान करते चले जाते हैं। फलस्वरूप राम के स्थान पर रावण को ही नरक जाना पड़ता है।
दोनों में युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन राम का तो एक बाल का भी बाका नहीं हो सका और रावण चिल्लाता चिल्लाता ही गया, क्योंकि उसने अपने पद का भी मूल्य नहीं समझा। इसका क्या पवित्रता है इसकी, ये भी नहीं समझा। फलस्वरूप उसी भव से उसको नरक जाना पड़ा। किंतु जब वह भी सोचेगा, सोच रहा है और वह भी आगे जा कर के इसी पवित्र धर्म को स्वीकारेगा, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। आप लोग पतित से पावन बनना चाहते हैं, अपने आप को पतित होने के कार्य किए, इसलिए ऐसा हुआ है। यदि पावन बनने के आप भाव रखते हैं, पवित्र कार्य अपनाते हैं, निश्चित ही आप लोगों के जीवन में वह दिन, वह समय, पल अवश्य आएगा और आपका मुख मोक्ष की ओर हो जाएगा। इधर देखते हैं तो मोह है और सामने देखते हैं तो मोक्ष है। एक ही हाथ में दोनों ये पहलू हैं। और किसकी उपासना करना चाहते हो, तो इसके लिए मोक्ष की यदि प्राप्ति चाहते हो तो भगवान ने हमेशा हमेशा यह अभय का हाथ दिखाया है। किसी को आप अपना हाथ ऐसा मत दिखाओ, यह क्रूरता का प्रतीक है और यह अभय का प्रतीक माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को यह शरण मिले, ये एक ऐसा शरण है, चत्वारि शरणम पवज्झामि। अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि, ये पंच परमेष्टि ही हम लोगों के लिए मंगलकारी है और आगे भी जीवन में मंगलकारी हमें बने रहें। चत्वारि लोकोत्तमा, ये चार ही उत्तम हैं लोक में, राज, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय आदि। इसी प्रकार उपाध्याय परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि और साधु परमेष्टि हमारे लिए उत्तम है, मंगल है और शरण योग्य है। और तीन लोक में जो महाभगवान के द्वारा उपदिष्ट दयामय धर्म हम लोगों के लिए शरण हैं। प्रभु, हम कहीं भी चले जाएं, किंतु यह मंगल, उत्तम और शरण न बिछुड़े अथवा हमसे ये दूर ना हो और मुक्ति जब तक न मिले, यह हमारे पास बना रहे। देवगति में असंयम भले होता है, लेकिन यहाँ से मुक्त होना है तो उसी गति से नहीं होना है, तो देवगति को, उसमें भी स्वर्ग को प्राप्त करना अनिवार्य है। और जो यहाँ पर प्राप्त करेगा, बहुत कम समय में भी वह साक्षात सीमंदर भगवान का दर्शन अवश्य ही करेगा। जाते ही यह उसके लिए एक बहुत बड़ा कलश मिलेगा और उसको वह लेकर के भगवान के चरणों में जाएगा। सम्यक दृष्टि तो यही करता। और आप लोग अपने सम्यक दर्शन टिकट को सुरक्षित रखिए, क्योंकि इसके बाद तो देवगति होना है, इसी गति से तो मुक्ति होना नहीं है। फिर वहाँ से डायरेक्ट ही सीमंदर भगवान के पास गाड़ी मिलेगी, सभी को मिलेगी। लेकिन ये टिकट जो रखा है सुरक्षित,
उसी को मिलेगी, इसलिए खरीद लो टिकट। यह है टिकट मंगल के प्रति, उत्तम के प्रति, शरण के प्रति, केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म के प्रति यदि आस्था रखता है तो उसको अवश्य ही इस टिकट के माध्यम से पुरस्कृत किया जाएगा और आगे उसके लिए बहुत सरल मार्ग होगा। जब तक मुक्ति न मिलेगी तब तक वह सम्यक दर्शन टिका रहेगा, तो मुक्ति तो अवश्य मिल ही जाएगी। तो कल हमने सोचा कि यहाँ चौदस के दिन यदि रखते हैं हमें 2-2.5 घंटे लगते हैं, तो आज का हमने विषय प्रतिक्रमण, बड़ा प्रतिक्रमण को कल ही करके व्यवस्थित करेंगे। क्योंकि कई लोग उत्साह के साथ यहाँ स्थापना में आ रहे हैं और स्वयं की भी स्थापना कर रहे हैं, तो हम भी इसको देख तो ले कम से कम ये करते कैसे। झिझकते हुए मुख से संख्या निकलती इनकी जैसे तोतला रहे हो, लेकिन फिर भी अपनी कुवत को भी तो देखना ही पड़ता है। उस कुवत के अनुसार अपने गृहस्थ आश्रम को भी चलाते हुए, गृहस्थ आश्रम का अर्थ गृहस्थ नहीं है, किंतु घर में रहते हुए इन तीनों चीज़ों की रक्षा अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करते रहते हैं। यह है श्रमण और श्रावक, ये दोनों एक धर्म के 2 पहिया हैं, और इनमें से एक पहिया नहीं हो तो आगे गाड़ी बोलो नहीं चलेगा ना। इसीलिए आप लोग अपने अपने चाक को सुरक्षित रखिए, उसमें बीच बीच में ओंघन जिसको बोलते हैं, तेल जिसको बोलते हैं, ओंघन वो डालते रहिए। और हम भी आप लोगों के लिए आशीर्वाद दे करके कहते हैं और हम आगे होते हैं और आप पीछे नहीं रहना बहुत देर दूर तक। आवाज़ लगाओ ऐसे कहेंगे, हम रुकेंगे भी नहीं और आवाज़ भी इसलिए नहीं लगाएंगे, उसके बिना आप पैर जल्दी उठाएंगे नहीं, इसलिए हम कभी रुकने वाले नहीं हैं। हमारे गाड़ी में जो बैठना चाहे बैठ जाए, लेकिन गाड़ी रुकती नहीं सोच लो। और इसमें हम कोई लगेज वगैरह नहीं रखवाते हैं। अब आपने नाटी को भी रखो, पोटा के भी रखो, पराले को रखो, ये यहाँ पर नहीं चलेगा। एक टिकट का स्वामी एक ही रहेगा। ठीक है, सिंगल ही है, अच्छी बात है। सिंगल हुए बिना हम उसको रखते ही नहीं। बहुत अच्छा, आत्मा तो एकाकी ही है। आप स्वयं जन्म लेता है, स्वयं ही बड़ा होता है, स्वयं ही सब कुछ होता हुआ वहाँ मरण को ही प्राप्त करता है, तो स्वयं अकेला ही कहाँ से आया और कहाँ जाना, किंतु वह अकेले ही यात्रा करता है। अब यह सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने वाला यह रास्ता, यह पथ हमारे लिए हमेशा हमेशा शरण रूप हो और भगवान हमारे लिए हमेशा हमेशा स्मरण आते रहें, और इसी माध्यम से हमारी गाड़ी आगे पहुंचेगी और सुरक्षित पहुंचे। जल्दी नहीं, जल्दबाजी भी नहीं, किंतु भूल हुए बिना हम भूल से दूर रहते हुए और एक कदम रखते चले, क्योंकि
ऊपर आगे की भी जो लाइन बहुत लंबी चौड़ी थी वो पहुंच गई है, और पीछे की भी और लाइन है। इसलिए आप लोग रुकिए नहीं, रुक जाएं तो पीछे वालों के लिए बाधा हो जाएगी। इसलिए उनके भी पैर चले, इसलिए हमें चलना ही है। चिंता न करो और केवल चिंतन करते जाओ, बहुत अच्छा है। चिंतन तो करो लेकिन भगवत वचनों का ही चिंतन करो, और चिंता को हमेशा के लिए सोचो। इसी के कारण हमारा ये संसार बड़ा हुआ है। हमें अब चिंता किसी की भी, कम से कम हम अपने परिवार की तो चिंता कर सकते हैं। तो फिर ध्यान रखना, विलंब से आपको वह मोक्ष मार्ग मिलेगा। देर लगेगा, मिलेगा तो सही, लेकिन देर लगेगा। यदि जल्दी आपको है, जल्दी का मतलब क्रम से ही है, इन्हीं के साथ हो जाए तो सबसे उत्तम है। सोच लो, समझ लो, किंतु चिंता न करो। बहुत आगे वाले भी बहुत सारे हैं, उसको देख करके धैर्य आएगा कि हम अकेला नहीं हैं। पीछे वाले भी हैं, ये चलता ही रह रहा है। मोक्ष मार्ग और मोह मार्ग दोनों अनादिकाल से चल रहे हैं, और दोनों अनंत काल तक चलते रहेंगे। वो आपका भाव देखो क्या है। आप उसमें उस मोह माह को छोड़ करके उसमें नशा बहुत हो जाता है, पता नहीं लगता आपा का भी। इसलिए उस मोक्ष मार्ग को याद रखोगे तो अवश्य ही आपको रात में भी दिन के समान प्रकाश आपको दिखेगा। यह विश्वास और सम्य ज्ञान का ही परिणाम है। इसीलिए कदम जो उठते हैं वह चारित्र के प्रतीक हैं। आंखें जो खुलती हैं ये सम्य ज्ञान के और आस्था के प्रतीक हैं। इन दोनों को अपने में रख करके पैरों को गति देते रहो, इसके द्वारा सद्गति हो। इतना ही कह करके आज का यह कार्यक्रम पूर्ण करते हैं। आप लोगों ने सुना, बहुत संख्या में आई है आज जनता। अच्छा, व्यवस्था कहाँ करोगे आप लोग? अच्छा अच्छा, सुनते तो हैं समोसर में कितनी भी संख्या आ जाए। जय हो। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। महावीर भगवान की।